आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में सबसे पहले तो मैं आज समस्त देश के विश्व के उन महानतम गुरुओं को किसी भी क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रेरणा प्रदर्शित कर हम लोगों को मानव जीवन की श्रृंखला को यहाँ तक संजोने का कार्य किया है, उनको इस मौके पर अभिनंदन वंदन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। हम भी उन्हीं की बदौलत आज इस मंच पर शेयर कर रहे हैं। सम्मानित मंच और जिसमें हमारे दिल्ली विधानसभा के सम्मानित डिप्टी स्पीकर महोदय मेरे भी बहुत नजदीक हैं और दोनों की जुगल जोड़ी अतिथियों का भी सम्मान जो अभी वक्ता महोदय जो बोल रहे थे सनातन हो उसमें, और ऐसा दाम्पत्य जीवन अतुल जी और यशु गुप्ता जी जिनके कारण मैं अपने प्रोग्रामों को राजस्थान से चलकर यूपी और यूपी से, क्योंकि कमिटमेंट पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन मेरी लाइफ के 3 स्तंभ हैं, तो भागता भागते इनके प्रोग्राम में उपस्थिति देने आया हूँ और फिर मुझे सुबह निकल जाना है। आखिर ये शिक्षक दिवस क्या है? एक ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे शिक्षाविद, ऐसे दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो द्वितीय राष्ट्रपति तो थे, लेकिन क्योंकि उनके छात्र और उनके मित्रगण राष्ट्रपति रहते हुए उनके पास पहुंचे कि हम आपका जन्म दिवस, उनका जन्मदिन था, जन्म दिवस मनाने के लिए आए हैं और क्यों न धूमधाम से मनाया जावे। तो ऐसे शिक्षाविद, ऐसे दार्शनिक उन्होंने चिंतन किया, मनन किया, सोच किया, बोध किया और उस ऊर्जा के साथ उन्होंने अपने मित्रों को, अपने साथियों को कहा कि धन्यवाद, आपका अभिवादन भी, आभार भी आपकी सोच के लिए, क्या मेरे जन्म दिवस के लिए आए हैं। प्रेरणा से, शिक्षा के प्रदर्शन से, उसके स्वरूप के सर्जन से आए तो हैं, लेकिन क्यों न इसको मेरा व्यक्तिगत जीवन के रूप में संजोने का कार्य क्यों करें। इसको हम जब मुझे शिक्षक और मार्गदर्शक और प्रेरक के रूप में मानते हैं, जानते हैं, सोचते हैं, तो इसको शिक्षक दिवस के रूप में एक विश्वव्यापी स्तर पर क्यों नहीं इसको जो बनाया जाए। तो आज पूरे विश्व में, भारत देश में तो है ही, पूरे देश में कई छुट्टियां भी होती हैं और आज प्रेरणा के दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में हम भी आज इस कार्यक्रम में सभी सम्मानित अतिथिगण भी और सभी बुद्धिजीवी वर्ग है। आज साथियों, जिस तरीके से संस्थाओं के माध्यम से दोनों के अतुल जी और यशु गुप्ता जी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैं शेरो शायरी भी बहुत करता हूँ। दरिया के दिल से पूछो, दरिया के दिल से पूछो, साहिल के लफ्ज से पूछो, एक मौज तैनसी का मुद्दत के बाद उभरना। मैं अभी 31 तारीख को जयपुर में दाबोदा सामाजिक और शैक्षिक संस्था द्वारा एक अवार्ड कार्यक्रम में था। वो बौद्ध भिक्षु भी बैठे थे और सनातनी गुरु भी बैठे थे, संत गुरु भी बैठे थे। वहां यही प्रश्न चल गया कि सनातन और बौद्ध धर्म में कोई फर्क नहीं है। मेरे साथ भी जीवन में जब मैं चेयरमैन था तो जिस मैं कैडर से बामसिफ डीएसओ बसपा, जिस कैडर को मैंने जन्म दिया और फिर सोशल इंजीनियरिंग जनता दल, अब 20 वर्ष मुझे भारतीय जनता पार्टी में, तो मैं चेयरमैन रहते हुए रेल भवन में किसी बामसिफ के स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा करता जी कौन सी पार्टी में आप, क्या ब्राह्मणों की पार्टी में, क्या आप कर रहे हैं, क्या सोचा है और हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा सारी बातें फोन पर कर लोगे, आओ मैं स्वागत रेल भवन उन साथियों को बुलाया। हमने क्या बताओ आपने गौतम बुद्ध को, भगवान तथा गौतम बुद्ध को कितना पढ़ा है, बाबा साहब अम्बेडकर को कितना पढ़ा है, पढ़ा है तो थोड़ा बताओ, सनातन को कितना जाना है ये भी बताओ।
मैंने पूछा, मैंने उनके सारे प्रश्नों को जोड़ते हुए मैंने एक में संक्षिप्त में कहा, मैंने ये बताओ तथागत गौतम बुद्ध कहां पैदा हुए थे? बोले नेपाल में। लुम्बिनी में। कहां है? नेपाल में। उनको बोध कहां हुआ था ये बताइए थोड़ा सा। बोले बौद्ध गया में। बौद्ध गया में बोध हुआ था। वो कौन सा वृक्ष था जिसके नीचे बैठ करके बोध हुआ? बोले वट वृक्ष था।